अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़याज़ महमूद हूँ और आज के इस व्लॉग में हम बात कर रहे हैं ग्रीन कार्ड होल्डर से मुतल्लिक आने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दे दिया है और इमिग्रेशन अफसरान के इख्तियारात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा भी हो गया है, जिसको एक ब्लैंक चेक करार दिया जा रहा है मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, ख़ासकर जिन जजेस ने इनकी फैसले की मुखालफत की। उन्होंने जो इख्तिलाफ़ी नोट लिखा उसमें उन्होंने यही वर्ड इस्तेमाल किए हैं कि ये एक ब्लैंक चेक की सूरत इख्तियार कर जाएगा। लेकिन अब इसकी जैसे-जैसे तशरीहात सामने आ रही हैं, इसकी वज़ाहत हो रही है, वाक़ई एक बहुत बड़ा जो है बहरान सामने नज़र आ रहा है और ख़ासकर ऐसे ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो अमेरिका री-एंटर हो रहे हैं, उनके लिए वाक़ई बहुत सी मुश्किलात दरपेश उन्हें आ सकती हैं। तो आज के इस व्लॉग में इन मुश्किलात का अहाता भी करेंगे और 5 ऐसी मिस्टेक्स हम सामने रखेंगे कि अगर आपने भी वो की हैं या कर सकते हैं या किया था माज़ी में, तो आपको री-एंटर होते वक़्त ज़रूर इख्तियार जो है एहतियात बरतनी है। दोस्तों, जब भी आप अब इस वक़्त अमेरिका में आ रहे हैं, आमतौर पे ग्रीन कार्ड होल्डर्स को कोई मसला नहीं होता है, लेकिन अब भी नहीं होगा, डेफ़िनिटली नहीं होगा। लेकिन अगर ये 5 चीज़ें पाई जाएँगी तो आपके लिए मसला होगा। हम इसको अपने यूट्यूब और फ़ेसबुक दोनों पे ही लगाते हैं और फ़ेसबुक पे क्योंकि जो है मैं उस पे भी लगा दूँगा आपकी अपनी ये वीडियो और तहाँ आप वहाँ पे भी ये तमाम तर डिटेल्स देख सकेंगे। अच्छा दोस्तों, आ जाएँ सबसे पहले एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है चीनी ग्रीन कार्ड होल्डर के केस में। वो 2012 का वाक़या था जिसके बाद ये फैसला अब आ गया है और उसमें जो चीनी शहरी था, ग्रीन कार्ड होल्डर था, उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है, उसके मौक़िफ़ को सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया है। अब आप कह लीजिए कि यूँ ट्रंप इंतज़ामिया के हाथ में एक बहुत बड़ा हथियार आ गया है और वो इख्तियारात का है जिसके ज़रिए अब वो आने वाले दिनों में बहुत से लोगों को इसके असरात दिखाई देंगे। इस मुकदमे का जो बुनियादी सवाल सिर्फ ये नहीं था कि जो बॉर्डर ऑफिसर्स हैं, एहलकार हैं, उनके पास कितने स्ट्रॉन्ग किस्म के एविडेंस होने चाहिए, बल्कि ये भी था कि जब मामला इमिग्रेशन सिस्टम में दाखिल हो जाए तो एविडेंस पेश करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी। ये दो सवाल रखे गए थे। कई जो लोअर कोर्ट्स हैं, उन्होंने ये करार दिया था कि अगर किसी ग्रीन कार्ड होल्डर को खुदकार तौर पर दोबारा अमेरिका में दाखिल होने से रोकना और उसे जो है एंट्री के लिए एप्लीकेंट बनाना तो करार देना हो, तो इमिग्रेशन हुकाम के पास वाज़ेह और कायल करने वाले शवाहिद मौजूद होने चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा जी क्लियर एंड कन्विंसिंग एविडेंस होना चाहिए और उसके बाद ही आप उसको ये कह सकते हैं कि आपने री एंटर होना है, तो उसके लिए आपको जो है एक दरख्वास्त देनी होगी एडमिशन के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस तशरीह को मुस्तरद करते हुए फैसला दिया है कि सिर्फ रीजन टू बिलीव काफ़ी है इमिग्रेशन हुक्काम के पास। पहले तो ज़ाहिर है उन्होंने एक पूरा एविडेंस होता था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि रीजन टू बिलीव इनफ है। इस फ़र्क के कानूनी असरात ज़ाहिर ये हैं कि अगर ग्रीन कार्ड होल्डर को वापस आने वाले रिटर्निंग रेजिडेंट के तौर पर एंटर होने दिया जाए, तो बाद में उसे मुल्क बदर करने के लिए हुकूमत के ऊपर सबूत पेश करने की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन अगर कोई बॉर्डर एहलकार जो है वो एप्लीकेंट फॉर एडमिशन करार देता है किसी को एप्लीकेंट फॉर एडमिशन, तो पेरोल स्टेटस में उसको डाल दिया जाएगा, तो कानूनी सूरत हाल उसकी यकसर तब्दील हो जाएगी, ये माहिरीन कहते हैं। अब ऐसी सूरत में अगर ग्रीन कार्ड होल्डर्स को खुद को साबित करना पड़ता है कि वो अमेरिका में दाखिल होने और अपना मुस्तकिल रिहायशी का दर्जा बरकरार रखने के लिए एलिजिबल है, तो इमिग्रेशन वकला के मुताबिक इस दौरान हुक्काम उसका असल ग्रीन कार्ड जब्त भी कर सकते हैं। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि अगर ऐसी सूरत में अक्सर ग्रीन कार्ड होल्डर्स को ये खुद अपने तौर पे साबित करना पड़ता है कि वो अमेरिका में एंटर होने के लिए एलिजिबल हैं, अपना ग्रीन कार्ड रखने के लिए एलिजिबल है, तो इमिग्रेशन वकला के मुताबिक इस दौरान हुक्काम उसका ग्रीन कार्ड अपने पास रख सकते हैं। इस हवाले से जो फैसले के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं नाकदीन जिनको हम कहते हैं, उनका कहना है कि इस कम मेयार सबूत की वजह से हुकूमत के लिए ग्रीन कार्ड होल्डर्स को ऐसे कानूनी अमल में धकेलना आसान हो जाएगा जहां उन्हें अपने क़याम का हक साबित करना होगा कि वो रहने के लिए एलिजिबल हैं। हालांकि उनके खिलाफ फौजदारी मुकदमा अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ये साबित करना है कि वो अमेरिका में एंटर होने के एलिजिबल हैं, यहाँ के लिए रहने के लिए भी एलिजिबल हैं। इस पे जो इस फैसले के हामी हैं, वो ये कहते हैं कि बॉर्डर एहलकारों को हवाई अड्डों और बॉर्डर क्रॉसिंग पर फौरी फैसले करने होते हैं और मुकम्मल अदालती समात नहीं, जबकि बाद में इमिग्रेशन जज इन मुकदमात का जायजा ले सकते हैं, तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
अब दोस्तों क्राइम इन्वॉल्विंग मॉरल जो है टर्पिट्यूड जो है वो क्या है टर्पिट्यूड उसमें इमिग्रेशन कानून की एक इस्तेलाह है जो अमूमन ऐसे CIMT जुराइम पर लागू होती है वो 5 हैं जिनमें एक तो फ्रॉड बेईमानी चोरी जालसाजी झूठी गवाही बाज पुरतशद्दुद जुराइम ये वो शामिल हैं जिनके ऊपर ये लागू हो जाती है। अब चूंकि कांग्रेस ने इसकी कोई वाज़े जो है तारीफ नहीं की है तो इसलिए अदालतें हर मुकदमे में अलग फैसला करती हैं। आया कि कोई जुर्म CIMT में आता है या नहीं आता तो ये इसके लिए कोर्ट होती है। जब मामला कोर्ट में जाता है तो इस हवाले से कोर्ट फैसला कर देती है कि आया कि ये इस जुमरे में केस बनता है या नहीं बनता। अगर किसी जुर्म को CIMT करार दे दिया जाता है तो उससे अमेरिका में आपकी री एंट्री की एलिजिबिलिटी मुतासर हो सकती है नंबर 1। मुल्क बदरी की कार्रवाई शुरू हो सकती है नंबर 2। और नंबर 3 इमिग्रेशन बेनिफिट हासिल करने में आपको रुकावट आ सकती है कि अगर आप इस जुमरे में आ जाते हैं। अब इस फैसले का ग्रीन कार्ड होल्डर्स के ऊपर क्या असर होगा दोस्तों तो वो आपको बता देते हैं कि इस फैसले का मतलब ज़ाहिर है ये नहीं है कि ग्रीन कार्ड खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा, लेकिन इमिग्रेशन वकला के मुताबिक अमेरिका वापस आने वाले बाज़ ग्रीन कार्ड होल्डर्स की स्क्रूटनी जो है वो पहले से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा सख्त हो जाएगी। ख़ास तौर पर वो अफराद जिनके खिलाफ एक तो फौजदारी मुकदमा ज़ेर समाअत है, नंबर 2 आपकी कोई साबिका गिरफ्तारी है या सज़ा है, नंबर 3 धोखाधड़ी है, चोरी है, मनशियात है या फिर CIMT से मुताल्लिक इल्ज़ामात हैं, तो आपकी अमेरिका में री एंट्री मुश्किल हो सकती है। माजी में इमिग्रेशन कवानीन की खिलाफ वर्जियां आपने की हुई हों या वो तवील अरसा आप अमेरिका से बाहर रहे हों, उन्हें वापसी पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात से पेश आ सकती हैं इस फैसले के बाद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इमिग्रेशन अफसरान को ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इख्तियारात भी हासिल हो गए हैं और वो आपकी एंट्री को मौखर कर सकते हैं। नंबर 2 आपका पेरोल स्टेटस में आपको रखेंगे। नंबर 3 मुल्क बदरी की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं या नंबर 4 या किसी केस के दौरान आपको हिरासत में भी ले सकते हैं। इस फैसले के बाद ये तमाम तर इख्तियारात उनको मिल चुके हैं। अब दोस्तों माहिरीन की इसमें ज़ाहिर राय है कि ये फैसला तशवीशनाक है और वकला कहते हैं कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को उनके फौजदारी मुकदमे का फैसला आने से पहले ही संगीन इमिग्रेशन नतायज का सामना करना पड़ सकता है जो बेगुनाही के कानूनी उसूल से मुताबिकत नहीं रखता। उन्होंने मशवरा ये दिया है कि जिन ग्रीन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ मुकदमात या फिर साबका सजाएं मौजूद हों वो बैरून मुल्क सफ़र से पहले इमिग्रेशन वकील से ज़रूर मशवरा करें और क्योंकि पुराने या मामूली जराइम में भी इमिग्रेशन मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसी तरह जो है मुख्तलिफ लोग कहते हैं कि ऐसे अहकाम के इख्तियार में बहुत बड़ा ये इजाफा है जो सरहदी हुकाम को दे दिए गए हैं तो इसके दुरुस्त नताइज नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग हामी हैं इस फैसले को वो कहते हैं ये दुरुस्त फैसला है और इससे यकीनन आपको बरी हो सकते हैं तो आपको कोई मसला नहीं होगा। तो दोस्तों ये थी कुछ इस फैसले के आफ्टर शॉक जो आपके सामने रखती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया हो तो अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।